विद इन्फो न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। विश्व भर में कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए बहुत से देशों और कंपनियों में जल्दी से जल्दी वैक्सीन मार्केट में लाने की होड़ सी लगी हुई और इसमें सबसे पहले चाइना ने 25 जून को, फिर रशिया ने 11 अगस्त को, अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1 नवंबर को अमेरिका में वैक्सीन को लॉन्च करने का घोषणा किया है। वैक्सीन को लॉन्च करने से पहले पूरा क्लिनिकल ट्रायल होना चाहिए। उसमें फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3। फ़ेज़ 1 में 20 से 100 तक लोगों को वैक्सीन दी जाती है, उसके प्रभाव और दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। फ़ेज़ 2 में उसके थोड़े से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाती है और फ़ेज़ 3 में काफ़ी लोगों को, करीब 10,000 से लेकर 50-60 हज़ार लोगों में वैक्सीन दी जाती है और उसका लंबे समय तक प्रभाव देखा जा सकता है कि वो कितनी देर तक इफ़ेक्ट करेगी या नहीं करेगी, क्या उसको दोबारा देने की आवश्यकता पड़ेगी और अगर दोबारा देनी पड़ेगी तो कितने दिन के बाद देनी पड़ेगी। ये सब देखने के बाद फिर जो है कंपनियां उसको US FDA को अप्लाई करती हैं, फिर FDA उसको स्टडी करती है और उसकी कंपनी के साइट्स को चेक करती है, बाकी स्टडीज़ को पीयर ग्रुप से रिव्यू कराती है, उसके बाद ही उसका अप्रूवल होता है। लेकिन US FDA के पास एक प्रोविज़न है जिसको कहते हैं इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। उसमें कुछ वैक्सीन या मेडिसिन को जल्दी भी या पूरा ट्रायल के बिना भी मार्केट में लाया जा सकता है। FDA गाइडलाइंस के अनुसार वो वैक्सीन मार्केट में आ सकती है जिसमें कम से कम 50% लोगों को फ़ायदा हुआ हो, लेकिन कोविड-19 में इसको घटाकर 30% कर दिया गया है। यानी कि अगर ये वैक्सीन 30% लोगों को भी फ़ायदा करेगी तो उसको वो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के अंतर्गत मार्केट में ऑथराइज़ कर सकते हैं। और अगर FDA मना भी करती है तो अमेरिका में होम डिपार्टमेंट को ये पावर है कि वो उसको ओवर रूल करके उसको ऑथराइज़ कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं। और अगर होम डिपार्टमेंट भी अगर मना कर दे तो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास ये पावर है कि वो इसको यूनिलेटरली अप्रूवल दे सकते हैं। ये एक हो सकता है कि इमरजेंसी मेजर अच्छा हो, लेकिन एक बहुत बड़ा गैम्बल है। वो इसलिए कि अगर ये मेडिसिन या वैक्सीन इफ़ेक्टिव नहीं हुई या इसके कोई दुष्प्रभाव हुए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मान लो ये इफ़ेक्टिव नहीं हुई और या कम इफ़ेक्टिव हुई और तो सरकार तो वैक्सीन के बाद काफ़ी रिलैक्सेशन देगी। लोग तो पहले से ही मास्क नहीं पहन रहे और 6 फुट का डिस्टेंस भी नहीं रख रहे, तो ये पैंडेमिक बजाय इसके कि हम इसे जीतें, ये हमारे लिए एक हार का कारण बनेगा और पहले से ज़्यादा लोगों में कोरोना वायरस होने का खतरा बना रहेगा। इसमें ये समझने की बात ज़रूरी है कि वैक्सीन और ड्रग में फ़र्क है। वैक्सीन तो एक हेल्दी लोगों को दी जाती है, एक ऐसे लोगों को दी जाती है जो उनको कोई रोग नहीं है और उनको रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। अगर उसमें ये दुष्प्रभाव दिखाई दें या अगर फ़ायदा नहीं हुआ और उन्होंने जो है मास्क पहनना बंद कर दिया या डिस्टेंस नहीं रखा तो बीमारी फैलने के चांस ज़्यादा है। इसलिए WHO का कहना है कि वैक्सीन वही मार्केट में आनी चाहिए जिसका पूरी तरह से ट्रायल किया गया हो, जिसका पीयर रिव्यू किया गया हो, जिसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी हो। इसमें एक चीज़ और है कि WHO का एक चीज़ और कहने की है कि कम से कम 20% लोग हर देश के, चाहे वो गरीब हैं चाहे अमीर हैं, जिसमें से जिनको ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पुलिस वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनको पहले मिल जानी चाहिए और वो गरीब अमीर में फ़र्क ना समझते हुए सभी लोगों को मिलनी चाहिए। तो ये WHO कहना है। लेकिन रशिया, चाइना और अमेरिका में ये देखा गया है कि वो पहले अपने लोगों को देना चाहेंगे, जिससे WHO जो है इसके साथ
सहमत नहीं है। भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो ये जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके अनुसार दिसंबर जनवरी में ये वैक्सीन आ जाएगी। और लेकिन वही बात है कि पहले जो हेल्थ केयर वर्कर हैं या पुलिस वाले हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनको मिलेगी और उसके बाद जो है आम पब्लिक में आएगी। तो इसमें भारत का WHO का लगभग एक ही मत है कि 2021 के मध्य तक आम जनता को वैक्सीन मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अमेरिका के अंदर FDA है, यूरोपियन यूनियन की अपनी अथॉरिटी है, भारत की भी अपनी ड्रग अप्रूवल अथॉरिटी है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ देश और हैं जो छोटे देश हैं जिनकी अपनी कोई अथॉरिटी नहीं है। वो WHO के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं कि WHO जिस वैक्सीन को अप्रूव करेगा वो वही वैक्सीन जो है वो लेना चाहेंगे। इसलिए ये प्रावधान WHO ने रखा है कि जिस वैक्सीन का ट्रायल पूरा किया गया हो केवल वही मार्केट में आनी चाहिए, ताकि उसका फ़ायदा ही हो और उसके दुष्प्रभाव ना हो। हेल्थ इन्फो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।